वेलकम टू माय चैनल अभिषेक एंड विवेक क्लासेस। आज हम लोग एक और ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ने वाले बायोलॉजी का एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो समझिए, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र? देखिए, हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, बाई प्रोडक्ट को, अपशिष्ट पदार्थ को क्या बोलते हैं? बाई प्रोडक्ट। ऐसे पदार्थ जो अपशिष्ट हैं, कोई काम लायक नहीं, उनको बाहर निकालने वाले अंगों को बोलते हैं उत्सर्जी अंग। और जो चीज़ निकल रहा है उसे बोलते हैं उत्सर्जी पदार्थ। और सभी अंगों को एक मिला के बोल दो तो उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। जैसे मान लीजिए आपके घर में क्या है? कूड़ा। कूड़ा बाहर निकाल के फेंक दिए तो क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी। और भैया जो निकाल रहा है, झाड़ू निकाला कि नहीं, तो झाड़ू हो गया उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी अंग। और कूड़ा निकालने में झाड़ू, हम मतलब झाड़ू हो गया, और निकालने वाले सबको मिला के बोल दो तो उत्सर्जी तंत्र। बात आई समझ की नहीं आई? तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने वाले अंगों को बोलते हैं उत्सर्जी अंग। कुल 5 उत्सर्जी अंग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है फेफड़ा, एक होता है बड़ी आंत, एक होता है यकृत, त्वचा और वृक्क। समझिए, लंग्स का काम क्या होता है? देखिए, लंग्स का काम है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, और वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करना। बलगम वगैरह देखा है ना? जब हम लोग ऐसे खींचते, ऐसे करके उछू करके बोलते कि नहीं बोलते, तो ऊपर से जो बलगम टाइप का निकलता है वो भी सब कौन निकालता है? लंग्स। कौन निकालता है? लंग्स। तो लंग्स निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्पशील पदार्थों को उत्सर्जन करता है। ठीक, लंग्स के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया है किसमें? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसमें हमें लंग्स के बारे में और डिटेल से नहीं पढ़ना है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? यानी बड़ी आंत। बड़ी आंत भोजन को मल बना देती है, भोजन को किसमें कन्वर्ट करती है? मल में, और निकाल देती है बाहर, है कि नहीं? तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया। स्किन देखो, पसीना प्लस सीबम ऑयल निकालती है। स्किन के बारे में हम लोग सेंस ऑर्गन में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? सेंस ऑर्गन में। बस इतना समझिए, स्किन का काम क्या होता है? पसीना को बाहर निकालना। फिर सेंस ऑर्गन वाला चैप्टर आएगा तो हम लोग स्किन के बारे में डिटेल समझेंगे। लीवर का काम है अमोनिया को यूरिया में बदलना। देखिए, अमोनिया हमारे शरीर में होती है, बहुत खतरनाक होती है, और अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? लीवर, है ना? अमोनिया आपके अंदर जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। देखिए, ज़्यादा समय तक एक ही जगह पर पेशाब करते जाओ, पेशाब से क्या गिरता है? यूरिया। एक ही जगह पर करते जाओ, जब बहुत सारी यूरिया मिल जाती तो अमोनिया बन जाती है, और अमोनिया बहुत खतरनाक होती है। तो देखो, जब एक ही जगह पर आप स्टेशन पर ज़्यादा देखेंगे, कहीं पर ज़्यादा दिन तक मूतते रहो तो दीवार वो क्या होती है? गिर जाती है, क्योंकि बहुत सारा यूरिया मिलकर क्या हो जाता है? अमोनिया। और अमोनिया क्या होती है? बहुत खतरनाक, है ना? तो लीवर अमोनिया को बदलता है यूरिया में। लीवर को हम लोग ग्लैंड सेप्टर में पढ़ते हैं। किसमें? ग्लैंड सेप्टर में। किडनी मतलब होता है वृक्क। वृक्क देखो, मूत्र द्वारा यूरिया का उत्सर्जन। देखिए, अमोनिया को यूरिया में बदला लीवर, और किडनी क्या करता भैया? यूरिया को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो मेन हमें इसमें पढ़ना है किडनी के बारे में। लंग्स, लीवर पढ़ेंगे हम लोग किसमें? ग्लैंड सेप्टर में। स्किन सेंस ऑर्गन में पढ़ते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके। लंग्स के बारे में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में निपटा चुके। मेन क्या पढ़ना है? किडनी। समझिए किडनी के बारे में। देखिए, एक किडनी का जो वजन होता है वो 140 ग्राम। किडनी होती 2। किडनी कितनी होती? 2। किडनी का जो स्टोन होता है, किडनी का जो स्टोन होता है जिसे पथरी बोलते हैं, वो बना होता है कैल्शियम ऑक्सिलेट का। क्वेश्चन कई बार आता है। देखिए, किडनी समझिए, किडनी की संख्या क्या होती है? 2। किडनी की संख्या क्या होती है? 2। एक किडनी और इधर दूसरी। एक किडनी का वजन कितना होता है? 140 ग्राम का होता है। किडनी से ये जो नीचे ये नसें आई रहती हैं, इन्हीं के द्वारा मूत्र आता है। इन्हें बोलते हैं यूरेथ्रा, यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। इन्हें बोलते हैं मूत्रवाहिनी, यानी मूत्र जो होता है यहीं से आता है। मूत्र जो होता है इन्हीं नसों से आता है। इन्हें बोलते हैं यूरेटर या मूत्रवाहिनी। आकर यहाँ स्टोर हो जाता है और यहाँ के बाद निकल जाता है। तो इसे जिस रास्ते से निकल जाता है इसे यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग। ऊपर से जो नसें आई रहती, देखो, किडनी का काम है ब्लड को छानना। किडनी का काम है ब्लड को छानना, और लंग्स का काम होता है ब्लड को शुद्ध करना। दोनों में अंतर समझिए वरना फंस जाएंगे। लंग्स का काम है ब्लड को शुद्ध करना। कैसे शुद्ध करता है? ऑक्सीजन मिला के। इसका काम है ब्लड को छानना। तो देखिए, एक वाली इन नसों को बोलते हैं रेनल। क्या बोलते हैं? रेनल। तो जिस नस से अशुद्ध ब्लड आता है उसे बोलते हैं रेनल वेन। रेनल वेन, वेन माने क्या होता है? सिरा। और जिससे शुद्ध रक्त जाता है, छान के जाता है, उसे बोलते हैं रेनल आर्टरी, यानी रेनल धमनी। तो कुल मिलाकर दोनों नसों को बोलते हैं हम लोग रेनल। क्या बोलते हैं? रेनल। ये किडनी, ये हो गया यूरेटर, और ये हो गया यूरेथ्रा, और ये मूत्रमार्ग, इसे बोलते हैं ये मूत्रवाहिनी। अब समझिए किडनी का आंतरिक स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, इस तरह से किडनी होता है। तो किडनी का जो बाहर दिखने वाला ये भाग है, इसे बोलते हैं हम लोग कार्टेक्स। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। किडनी का बाहर से दिखने वाले भाग को क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेक्स बोलते हैं। और ये अंदर जो इसके धसा हुआ पार्ट है थोड़ा, ये अंदर जो धसा है इसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? किडनी का जो अंदर ये धसा हुआ भाग, इसे क्या बोलते हैं? हाइलम। और जो किडनी में ये नसें जाई रहती है इन्हें बोलते हैं रेनल। क्या बोलते हैं? किडनी की नसों को जो ऐसे गई अंदर उसे क्या बोलते हैं? रेनल। क्या बोलते हैं? रेनल। जो धसा हुआ पार्ट उसे क्या बोलते हैं? हाइलम। और किडनी के मिड वाला पार्ट इस तरह से होता है। इसमें
इस तरह से होता है किडनी में। इसे बोलते हैं मेड्यूला। इसे क्या बोलते हैं भैया? मेड्यूला बोलते हैं। देखो मिड में है तो मेड्यूला, मिड में है तो मेड्यूला, बाहर बाहर कार्टेक्स, अंदर जो धसा हुआ पार्ट क्या बोलते हैं? हाइलम, और बाहर वाला पार्ट जो नसें जाई रहती है उन्हें क्या बोलते हैं? रेनल। क्या बोलते हैं? इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे समझते हैं क्या होता है। समझते हैं कि और किडनी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती है। देखिए किडनी का काम है रक्त को छानना या रक्त का शुद्धिकरण करना, पेशाब निर्माण करना, एसिड बेस को कंट्रोल करना, एसिड यानी क्षार और अम्ल को क्या करना? कंट्रोल करना, और जहर को निष्क्रिय करना। किडनी जहर को क्या करती है? कहीं हद तक निष्क्रिय कर देती है। किडनी की संख्या 2 होती है। किडनी के बाहर की झिल्ली होती है पेरिटोनियम झिल्ली, याद रखिएगा, किडनी के बाहर की झिल्ली पेरिटोनियम झिल्ली। कई बार क्वेश्चन ये पूछा भी जा चुका है। किडनी के बाहरी भाग को बोलते हैं कार्टेक्स, आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? मेडुला, मिड में है तो मेडुला। प्रवेश द्वार को बोलते हैं रेनल हाइलम, बीच वाला जो अंदर नसें गई रहती है उसे क्या बोलते हैं? रेनल, और धसे हुए पार्ट को बोलते हैं हाइनल, हाइलम। तो रेनल हाइलम। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है नेफ्रॉन। 8 लाख नेफ्रॉन को मिला दो, यानी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? जैसे हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल। इसी तरह किडनी की सबसे छोटी यूनिट, यानी 8 लाख नेफ्रॉन को मिलाओ तो क्या बनेगी? किडनी। तो होता किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। बहुत बारे क्वेश्चन पूछा जाता है किडनी की यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। लगभग 8 लाख नेफ्रॉन मिलकर एक किडनी का निर्माण करते हैं। देखिए अब नेफ्रॉन का चित्र यहाँ पर हम बनाए। नेफ्रॉन का चित्र कुछ इस तरह का होता है। देखिए नेफ्रॉन के जो आगे कुछ कुछ ऐसे डॉट डॉट की तरह इकट्ठा होते हैं, इन्हें बोलते हैं ग्लूमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लूमेरुलस। और बीच वाले पार्ट को वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट कहाँ पाया जाता है? तो किडनी में। कहाँ पर? और बाकी जितना भी पीछे का भाग सब नेफ्रॉन, सब क्या है? देखिए ग्लूमेरुलस का काम क्या? देखिए ग्लूमेरुलस का काम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम, यानी निस्पंदन का काम। ये फिल्टर करता है ब्लड को, रक्त से कणों को छान देता है। रक्त से जितने भी अवशिष्ट पदार्थ है सबको छान दिया, सबको फेंक दिया निकाल के, शुद्ध रक्त को वापस करता है। शुद्ध रक्त को क्या करता है? लेकिन जो ग्लूमेरुलस होता है ना, ये भैया सब कुछ छान देता है, यानी ब्लड में जितनी खराब चीज़ें तो निकालता ही निकालता, अच्छी चीज़ों भी निकाल के फेंक देता है। तो भैया वो मेन कहता है क्या भैया? अच्छी चीज़ों को रीएब्जॉर्ब करना, यानी देखेगा कि अच्छी चीज़ कौन है, उसको देखेगा, हाँ जाओ जाओ वापस जाओ, यानी अच्छी चीज़ों को पुनः रीअब्जॉर्ब करेगा, पुनः अवशोषण करेगा। कौन? वो मेन। कौन करेगा? देखिए क्वेश्चन याद रखिए, किडनी में रक्त का अवशोषण तथा रक्त को छानना दोनों काम होता है। बात आई समझ में? तो रीएब्जॉर्प्शन कहाँ करता है? रीएब्जॉर्प्शन करता है वो मेन, यानी इंपॉर्टेंट चीज़ों को फिर से लेकर रक्त में मिला देता है। यूरिया को अलग करता है डायलिसिस विधि द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में। डायलिसिस कहाँ होता है? किडनी में। यूरिया को अलग करता है, यूरिया को अलग करेगा किसी विधि से? डायलिसिस दे। अब ये यूरिया को देगा नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन सीधे क्या करेगा? यूरिन बनाएगा और फटाक से क्या करेगा? मूत्रवाहिनी के रास्ते भेज देगा। बात है। अब हम समझते हैं पेशाब में। देखिए पेशाब में 95% लगभग पानी पाया जाता है। यूरिया लगभग 2% होती है। पेशाब का पीएच लगभग 4.8 होता है। और नेचर इसका कैसा होता है? एसिडिक, यानी स्वभाव में कैसा होता है? मूत्र है ना अम्लीय, क्योंकि पीएच मान 7 से कम है तो अम्लीय होता है, पता होगा आपको। पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग होता है यूरोक्रोम के कारण। लेकिन लैट्रिन का पीला रंग किसकी वजह से? बिलरुबिन के कारण ना, लीवर ने मिलाया था, याद होगा आपको। गंध है ना, जो मूत्र में गंध आती वो अमोनिया की गंध आती। किसकी गंध आती? अमोनिया की। अब हम समझते हैं कुछ मुख्य उत्सर्जी पदार्थ, जैसे पेड़ पौधों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? गोंद, जो बाहर पेड़ पौधों के निकला रहता है। यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जितने भी जीव जंतु उन्हें यूरियोटेलिक में रखा गया। कहाँ पर? यूरियोटेलिक एक ग्रुप है, इसमें स्तनधारी आते हैं। मानव हम लोग आते कि नहीं आते? हम लोग यूरिया तो निकालते हैं पेशाब के रास्ते। यूरेकोटेलिक में जो यूरिक एसिड बनाते हैं। देखिए जो गठिया नाम का रोग होता है, देखिए हमारी हड्डियों के हर एक जोड़ पर साइनोवियल लिक्विड भरा होता है। कौन सा लिक्विड? लेकिन जब हम बूढ़े होने लगते हैं तो वो लिक्विड कम हो जाता है और बढ़ क्या जाता है? यूरिक एसिड। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कि जो गठिया होता है, गठिया रोग में दर्द किस वजह से होता है? यूरिक एसिड क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है ना, और जो साइनोवियल लिक्विड होता है वो कम हो जाता है। तो पक्षी सरासरप में पाया जाता है। अमोनोटेलिक वो होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जैसे मछली और कीट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीन शॉट लीजिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू एवरीवन।